Assalamualaikum and welcome to another session of MCQs on basic macroeconomics। आज हमारा 7th सेशन है बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक्स पे और आज हम MCQs का सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस सेक्टर्स एंड वेरिएबल्स के दूसरे टॉपिक पे जो है वेरिएबल्स के बारे में। तो हम अपना MCQs का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मनी मार्केट मैक्रो वेरिएबल। आपने ये बताना है कि इनमें से मनी मार्केट मैक्रो वेरिएबल जो है वो कौन सा है। तो आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया है मनी मार्केट मैक्रो वेरिएबल्स कौन से होते हैं। तो वो मैक्रो वेरिएबल्स जो मनी मार्केट से जिनका ताल्लुक है। तो आपके पास ऑप्शन है जीडीपी, सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जीडीपी जो है ये गुड्स मार्केट के साथ ताल्लुक रखता है, सेविंग भी गुड्स मार्केट के साथ ताल्लुक़ रखती है, इन्वेस्टमेंट भी गुड्स मार्केट के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक प्योरली एक मॉनेटरी वेरिएबल है, मनी मार्केट वेरिएबल है, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए गुड्स मार्केट मैक्रो वेरिएबल। आपने अब यहाँ पे गुड्स मार्केट मैक्रो वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस है वो है मनी सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डिमांड फॉर मनी एंड कंजप्शन। तो अगर आप देखेंगे मनी सप्लाई जो है ये एक मनी मार्केट मैक्रो वेरिएबल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मनी मार्केट के साथ ताल्लुक़ रखती है, डिमांड फॉर मनी भी मनी मार्केट के साथ ताल्लुक़ रखती है, और ये जो कंजप्शन है ये गुड्स मार्केट के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो इसलिए जो सही ऑप्शन यहाँ पे है वो डी ऑप्शन हमारा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक जो स्टॉक वेरिएबल होता है, स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड, एक स्टॉक वेरिएबल जो है वो मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है कहाँ पे? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ टाइम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो स्टॉक वेरिएबल जो होता है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो मेजर किया जाता है, जैसे कि इन्वेंट्री है या फिर जैसे कि वेल्थ है। तो ये स्टॉक वेरिएबल्स है, इनको एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है, इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं किया जाता है। तो आप इन्वेंट्री के बारे में ये नहीं कहेंगे कि मेरी इन्वेंट्री पर मंथ इतनी है, आपको इन्वेंट्री के बारे में ये कहना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी इन्वेंट्री कितनी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो वेरिएबल। आपने बताना है कि फ्लो वेरिएबल इनमें से कौन सा है। इनकम, इन्वेंट्री, वेल्थ एंड सप्लाई, मनी सप्लाई। तो अगर आप फोकस करेंगे इन्वेंट्री जो है, अभी हमने इसके बारे में बात की, ये एक स्टॉक वेरिएबल है, वेल्थ भी एक स्टॉक वेरिएबल है और मनी सप्लाई भी एक स्टॉक वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो इनकम है। इनकम एक फ्लो वेरिएबल है, इसको हम पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से इसको हम मेजर करते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल। अब यहाँ पे आपने स्टॉक वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री। तो कंजप्शन इसको मैं आसान बना देता हूँ। देखिए आपकी इनकम क्या है, इनकम आप पर मंथ फॉर एग्जांपल मेजर करते हैं या पर ईयर मेजर करते हैं। तो इनकम में से एक हिस्सा आप जो है वो कंज्यूम करते हैं और एक हिस्सा जो है वो सेविंग करते हैं, इसलिए सेविंग भी पर मंथ बन जाएगी और जो कंजप्शन है वो भी पर मंथ बन जाएगी। तो ये दोनों सेविंग और कंजप्शन ये दोनों इसलिए इनकम की तरह ये भी फ्लो वेरिएबल्स बन जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह फ्लो वेरिएबल है और जो यहाँ पे सही आंसर है वो है इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री जो है इसको मेजर किया जाता है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए इन्वेंट्री जो है वो सही आंसर यहाँ पे है। डी आंसर इज द अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा और आंसर्स अंडरस्टैंड किए होंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।